नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है उपराष्ट्रपति के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में जो है आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के बारे में, और राष्ट्रपति के बारे में जो हम जान रहे थे कौन से राष्ट्रपति जो है कब बने थे, पहले कौन थे, दूसरे कौन थे। तो इन सभी के बारे में जान रहे थे, जिनमें से दोस्तों हमारे कुछ राष्ट्रपति जो है रह गए थे। जैसे दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह तक जो है हम पढ़ चुके थे, और उसके बाद जो है जो आगे के बचे हैं पहले उनको कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद जो है उपराष्ट्रपति के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे फ़खरुद्दीन अली अहमद, इन्होंने जो है 1975 में आपातकाल घोषित जो है किया था, और साथ ही दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और इनकी भी जो है कार्यकाल के दौरान जो है मृत्यु हुई थी। तो लिख लेते हैं दोस्तों, फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन, कल की क्लास याद रखें दोस्तों, कल यानी राष्ट्रपति। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, फ़खरुद्दीन अली अहमद की यदि बात की जाए तो इन्होंने 1975 में आपातकाल आपातकाल घोषित किया घोषित किया दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, कार्यकाल के दौरान जो है मृत्यु हुई थी। किन की मृत्यु हुई थी? तो ये फ़खरुद्दीन अली अहमद की हुई थी, जो कि ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अब आते हैं दोस्तों, इनके बाद कौन आए थे? बासप्पा, दनप्पा और जत्ती। बसप्पा, दनप्पा, बसप्पा, दनप्पा और जत्ती, बनसप, दनप्पा, दनप्पा, जत्ती, याद रखें दोस्तों। यानी यहाँ पे हम बात करते हैं बसप्पा, दनप्पा, जत्ती। तो ये आए थे, और इनके बाद की यदि बात की जाए तो इनके बाद आए थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी की यदि बात की जाए तो ये आए थे। अब दोस्तों, इनकी यदि बात की जाए तो ये पहला चुनाव हारे थे, और इसके बाद जो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, जो कि आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। लिखेंगे पहला चुनाव हारे थे, चुनाव पहला चुनाव हारे, और इसके बाद जो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। निर्विरोध जो है राष्ट्रपति बने। निर्विरोध का मतलब होता है जिनके खिलाफ, यानी जिनके अगेंस्ट कोई नहीं लड़ता है। तो साथ ही दोस्तों, आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आंध्र प्रदेश के प्रथम प्रथम मुख्य मंत्री भी थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, इनके बाद कौन आए थे? ज्ञानी जेल सिंह आए थे। ज्ञानी जेल सिंह ज्ञानी जेल सिंह की यदि बात की जाए तो प्रथम सिख थे। याद रखें तो सब, प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, और एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वेटो का प्रयोग किया था। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वेटो का प्रयोग किया। आप दोस्तों, किस मामले में किया था पॉकेट वेटो का इस्तेमाल? भारतीय डाक अधिनियम 1986 में। भारतीय डाक
अधिनियम 1986 में जो है किया था। तो ये आपको याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे बात आते हैं इनके बाद कौन आए थे। तो इनके बाद आए थे रामास्वामी वेंकटरमण। रामास्वामी वेंकटरमण रमण याद रखें दोस्तों, वेंकट रमण। तो ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों इनके बाद आए थे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा यानी इनके बाद आए थे शंकर दयाल शर्मा। और शंकर दयाल शर्मा के बाद कौन, के आर नारायण। के आर नारायण नारायण याद रखें दोस्तों, के आर नारायण नारायण। और ये कौन थे दोस्तों, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इनके बाद कौन आए थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम आए थे। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों इनको भारत रत्न की यदि बात की जाए, इनको भारत रत्न कब मिला था, तो इनको भारत रत्न मिला था 1997 में। कब दोस्तों, 1997 में। और भारत के मिसाइल मैन भारत के मिसाइल मैन के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे फिर इनके बाद प्रतिभा पाटिल। इनके बाद कौन, इनके बाद जो है प्रतिभा पाटिल आई थी। और ये जो है दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की यदि बात की जाए तो प्रतिभा पाटिल थी। तो ये आपको याद रखना है। फिर इनके बाद दोस्तों प्रणब मुखर्जी। अब दोस्तों प्रणब मुखर्जी की यदि बात की जाए तो इनको भारत रत्न कब मिला था, भारत रत्न 2019 में मिला था प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न। तो ये आपको याद रखना। अब इनके बाद कौन आए थे, श्री रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद थे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। दूसरे दलित राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू। याद रख दे, द्रौपदी मुर्मू की यदि बात की जाए, द्रौपदी मुर्मू, तो ये जो है वर्तमान राष्ट्रपति हैं। याद रखें दोस्तों, वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और साथ ही दोस्तों प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है राष्ट्रपति वाला। अब दोस्तों यहाँ पे एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो हम उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पे इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद की। तो इन्होंने जो है 1975 में आपातकाल घोषित किया था और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनकी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान हुई थी, इनकी मृत्यु हुई। तो ये आपको याद रखना है। बसप्पा दनप्पा और जत्ती फिर आए थे इनके बाद नीलम संजीव रेड्डी, जो कि पहले राष्ट्रपति का चुनाव यानी पहला राष्ट्रपति का चुनाव हारे थे। लेकिन जब ये दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़े तो इनकी निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। निर्विरोध का मतलब होता है जिनके अगेंस्ट यानी जिनके खिलाफ जो है कोई खड़ा नहीं हुआ था। तो ये निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे दूसरी बार। और साथ ही दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। तो ये आपको याद रखना है। इनके बाद आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह की यदि बात की जाए तो प्रथम सिख राष्ट्रपति थे और एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था भारतीय डाक अधिनियम 1986 में। इनके बाद आते हैं रामास्वामी वेंकटरमण। याद रखें दोस्तों, रामास्वामी वेंकटरमण।
इनके बाद शंकर दयाल शर्मा, फिर के.आर. नारायण जो कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, के.आर. नारायण, तो ये आपको याद रखना है। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, भारत रत्न मिला था इनको 1997 में, और भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, यानी पूछा जाता है भारत के मिसाइल मैन के नाम से किस राष्ट्रपति को जाना जाता है, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को जो है जाना जाता है। इनके बाद प्रतिभा पाटिल आई थी, और जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। कौन? प्रतिभा पाटिल। इनके बाद प्रणब मुखर्जी, जिनको भारत रत्न मिला था 2019 में। फिर आते हैं दोस्तों श्री रामनाथ कोविंद, जो कि दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। और अब वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जो कि प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की यदि बात की जाए दोस्तों, उपराष्ट्रपति की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति की यदि बात की जाए तो इनको जो है उपराष्ट्रपति को भाग 5 में जो है रखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी उपराष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल 63 में बताया गया है। और साथ ही दूसरा सर्वोच्च पद है, यानी भारत का जो है दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति का। पहला कौन सा है? राष्ट्रपति का। आर्टिकल 64 में कहा गया है यानी उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, और साथ ही राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए इसे मतदान करने का अधिकार भी जो है नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना। आर्टिकल 65 में कहा गया है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। राष्ट्रपति पद की रिक्ति या अनुपस्थिति के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो तीनों आर्टिकल यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे दोस्तों आर्टिकल 63 अनुच्छेद। तो अब इनको 2-4 आर्टिकल लिख लेते हैं, फिर एक साथ इनका रिवीजन कर लेंगे। तो आर्टिकल 63 की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। आर्टिकल 63, तो इसमें दोस्तों भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 63 में। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। यानी जब हमने अमेरिका के संविधान को पढ़ा था, यानी जब संविधान के स्रोत पढ़े थे तो यहाँ पढ़ा था हमने अमेरिका के संविधान से लिया गया राष्ट्रपति का पद। अब दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो पद है ये दूसरा सर्वोच्च पद होता है। दूसरा सर्वोच्च पद होता है। दूसरा सर्वोच्च पद होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 64 की। अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 64 में किसके बारे में बात की गई? अनुच्छेद 64 की यदि बात की जाए तो इसमें उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। पदेन अध्यक्ष होगा। तो ये आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए इसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता। मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। याद रखें दोस्तों। तो ये कहा गया आर्टिकल 64 में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 65 की। तो लिख लेते हैं अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 65 में जो है किसके बारे में बात की गई? अनुच्छेद 65 यानी उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना।
उपराष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। दोस्तों क्या कार्य करना। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे लिख लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे, यानी राष्ट्रपति पद की रिक्ति या अनुपस्थिति के दौरान उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति पद की रिक्ति या अनुपस्थिति होने पर, या रिक्ति या अनुपस्थिति के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, करता है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 66 की। तो यहाँ पे आर्टिकल 66 डाल लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। आर्टिकल 66 यानी अनुच्छेद 66 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 66 में जो है किसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 66 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बात की गई है, यानी रीति। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है किस पद्धति के द्वारा होता है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है और संसद के सभी सदस्य द्वारा जो है भाग लिया जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी इलेक्शन या चुनाव में। तो ये आपको याद रखना है। तो लिखेंगे दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन। रीति की यदि बात की जाए दोस्तों, रीति यहाँ पे बात करेंगे। रीति या पद्धति की यदि बात की जाए तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसमें संसद के सभी सदस्यों द्वारा भाग लिया जाता है। संसद के सभी सदस्यों द्वारा भाग लिया जाता है, यानी संसद के सभी सदस्यों द्वारा जो है भाग लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं क्या क्या योग्यताएं या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है कौन कौन सी क्वालिफिकेशन यानी योग्यताएं होनी चाहिए। तो जैसे भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, योग्यता जो है रखता हो। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आर्टिकल 67, 68, 69 और 70 के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति की यदि बात की जाए तो इनको जो है संविधान के भाग 5 में रखा गया है। आर्टिकल 63 की यदि बात करते हैं तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा,
और साथ ही दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया उपराष्ट्रपति का पद। और भारत का दूसरा सर्वोच्च पद, यानी भारत का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति का पद होता है। तो ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 63 में कहा गया है। साथ ही आर्टिकल 64 की यदि बात की जाए दोस्तों, आर्टिकल 64 इसमें जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। यानी किस आर्टिकल में कहा गया है उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा? आर्टिकल 64 में। साथ ही जो राज्यसभा का उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए इसे मतदान करने का अधिकार भी नहीं होता है। तो यही आर्टिकल 64 में ही जो है कहा गया है। अनुच्छेद 65 की हम बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में, यानी दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करता है। अब ये कार्य कब करता है? यानी जब राष्ट्रपति जो है पद की रिक्ति, यानी जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है राष्ट्रपति के पद पर। तो ये कहा गया आर्टिकल 65 में। अब दोस्तों आर्टिकल 66 की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 66 में जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन के बारे में बात की गई है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल संख्यणीय मत पद्धति द्वारा होता है। संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है कौन कौन सी योग्यताएं या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का जो है सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो ये आपको याद रखना है, तब जो है वह उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल ये 66 में कहा गया है। अब दोस्तों आर्टिकल 67 की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 67 में किसके बारे में बात की गई है? तो अनुच्छेद 67 की यदि बात की जाए तो इसमें जो उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल के बारे में बात की गई। लिखेंगे उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल की यदि बात की जाए दोस्तों, कार्यकाल कितना होता है उपराष्ट्रपति पद का? तो 5 वर्ष का होता है। कितना दोस्तों? 5 वर्ष का जो है कार्यकाल होता है। और साथ ही दोस्तों उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव या संकल्प राज्यसभा में पेश किया जाता है। और साथ ही उपराष्ट्रपति को जो है 2/3 बहुमत द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। साथ ही नोट करके लिख लेंगे, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता है भारत की संचित निधि से। तो ये आर्टिकल 67 में बताया गया है। तो लिखेंगे दोस्तों उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव या संकल्प राज्यसभा में पेश किया जाता है। और साथ ही दोस्तों उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए उपराष्ट्रपति को 2/3 बहुमत द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं नोट करके, उपराष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है? उपराष्ट्रपति की यदि बात की जाए तो उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह, 4 लाख रुपए प्रति माह। यह आपको पता होना चाहिए भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 68 के बारे में। लिख लेंगे अनुच्छेद 68।
अनुच्छेद 68 की यदि बात की जाए तो उपराष्ट्रपति की शपथ के अनुच्छेद 68 में यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा होने के बाद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन उपराष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति से पहले कर लिया जाएगा। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, यानी उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा होना, यानी पूरा होने के बाद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन उपराष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति से पहले कर लिया जाएगा। पहले जो है कर लिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 69 की। अनुच्छेद 69 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 69, तो इसमें किसके बारे में बताया गया है दोस्तों? उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में। उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में इसमें बताया गया है दोस्तों। अब उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। तो ये आपको याद रखना। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आर्टिकल 67 की यदि बात की जाए तो उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल के बारे में बात की गई है, यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव या संकल्प जो है राज्यसभा में पेश किया जाता है, और ये राज्यसभा में जो है पेश किया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, और 2/3 बहुमत द्वारा जो है उसको पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन जो है 4 लाख रुपये प्रति माह भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 68 में उपराष्ट्रपति का पद का कार्यकाल पूरा होने के बाद रिक्ति को भरने के लिए जो है निर्वाचन उपराष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति से पहले जो है कर लिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 69 की यदि बात की जाए तो इसमें जो उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया, यानी आर्टिकल 69 में कहा गया उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी, और इससे आगे का जो बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।